प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बिहारी रचित दोहों का अर्थ बताऊंगी। बिहारी ने अपने काव्य में 3 प्रकार के दोहे लिखे हैं, भक्ति के, श्रृंगार के और नीति के। जैसा कि आपको विदित है, उन्होंने अपने द्वारा रचित बिहारी सस्सई में 700 दोहों का संकलन किया है, लिखा है। उनमें से कुछ दोहों का अर्थ मैं आज को बताऊंगी। यह दोहे उनके द्वारा रचित नीतिगत दोहे हैं। देखिए पहला दोहा, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानू, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानू, भली भली कह छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानू। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी से ली गई हैं। इसके कवि रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। इन पंक्तियों में बिहारी ने यह कहा गया है कि बसे बुराई जासु तन, जो व्यक्ति बुरा होता है, जिसके तन में बुराई होती है, या जो व्यक्ति बुरा होता है, ताही को सम्मान, यह संसार उसी का सम्मान करता है, उसी के आगे पीछे डोलता है। भलो भली कह छोड़िए, जो व्यक्ति भला होता है उसको तो सीधा और भला कहकर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बच्चों? क्योंकि उनको पता है कि भला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कहेगा, और बुरे व्यक्ति का इसलिए वो लोग उनकी चापलूसी करते हैं कि वह उनसे बदला लेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि खोटे ग्रह जपु दानो, जब हमारे ग्रह अच्छे होते हैं, जब हम कोई भगवान की प्रार्थना नहीं करते, भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही पंडित या कोई हमको ये बता देता है कि तुम्हारे ग्रह खोटे चल रहे हैं, तो हम अपने घर में से भर भर के सामान दान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अच्छे समय में हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं, न दान पुण्य करते हैं, और खोटे समय में, बुरे समय में बुरे ग्रह आते हैं तब हम बहुत दान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छा होता है, लोग उसका कोई सम्मान नहीं करते, क्योंकि वह सीधा है, और बुरे लोगों का सम्मान करता है। तो बच्चों, इसीलिए इसको नीति का दोहा कहा गया है कि यह सर्वसिद्ध बात है। दूसरा दोहा देखिए, मरतु प्यास पिंजरो पर्यो सुवा समय के फेर, मरतु प्यास पिंजरो पर्यो सुवा समय के फेर, आद्रू दे दे बुलाइयत बायस बली के बैर। यह भी बच्चों नीति का दोहा है। इसमें बिहारी कवि कहते हैं, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुवा मतलब होता है तोता, तोता पिंजरे में प्यासा ही मरता रहता है। सुवा समय, समय समय की बात है, समय समय के, सुवा मतलब कौवा या तोता। पर मरतु प्यासु पिंजरो पर्यो सुवा समय के फेर, आद्रू दे दे। यहाँ पर सुवे का अर्थ वैसे तो तोता होता है, लेकिन यहाँ पर एक पक्षी के माध्यम से, कौवे के माध्यम से बिहारी कवि ने ये बात कही है। समय समय की बात है। देखिए, कौवा पिंजरे में प्यासा पड़ा हुआ रहता है। आद्रू दे दे बुलाइयत, लेकिन बायस बली के बैर, बायस मतलब होता है श्राद्ध पक्ष, जो 15 दिन श्राद्ध के आते हैं, उसमें कौवे को आदर दे दे के बुलाते हैं लोग, और बाकी पूरे साल वह कौवा अशुभ माना जाता है, और वह पिंजरे में भूखा प्यासा पड़ा रहता है। लोगों की प्रवृत्ति देखिए कि जब उनका काम पड़ता है, तब तो वह, जिनसे काम निकालना रहता है, तब तो उसको आदर देते हैं, और उसके बाद में उनको पूछते भी नहीं है। ये बच्चों इसीलिए नीति की बातें हैं, क्योंकि यह हर व्यक्ति की प्रवृत्ति दर्शाती है। अगला देखिए, समय पलटे प्रकृति, कौन तजे निज चाल। समय बदल जाने पर सब कोई अपनी प्रकृति पलट देते हैं, अर्थात अपनी आदत बदल देते हैं। कौन तजे निज चाल,
कौन व्यक्ति है जो समय बदल जाने पर अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता? कौन तजे निजिताल, भो अकरुण करुणा करो, यही कपूत कलिकाल। यहाँ पर भक्त ईश्वर को कह रहा है कि हे ईश्वर, समय पलट जाने पर तो हर कोई अपनी अपनी आदतें, प्रकृति, अपनी स्वयं की चाल बदल देता है। आप भी भो अकरुण, आप भी हो गए हो। भो मतलब हो, अकरुण मतलब करुणा नहीं कर रहे हो मुझ पर, आप भी अकरुणाकारी हो गए हो। करुणा करो। पहले तो समाज में आप करुणा निधि के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब आप अकरुणामयी हो गए। यही कपूत कलिकाल, तुम भी इस कलयुग में अब करुणा निधि की जगह अकरुणाकरी हो गए, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति होती है कि वह समय पलट जाने पर अपने स्वयं की चाल को, आदत को बदल देता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भक्त यहाँ पर ईश्वर को कह रहा है कि पहले तो तुम करुणा निधि कहलाए संसार में, और अब जब मैं तुमसे अपनी करुणा की भीख मांग रहा हूँ तो तुम मुझ पर मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो, मुझ पर करुणा नहीं दर्शा रहे हो। तो यह कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में आप भी अच्छे की जगह बुरा व्यवहार कर रहे हो। तो बच्चों, इस प्रकार यह तीनों दोहे नीति के दोहे हैं। अब इसमें जो विशेष विशेष बातें हैं वो देख लीजिए। इसमें छंद आया है दोहा, बिहारी की भाषा है श्रृंगार, ब्रज भाषा है, रस इसमें है श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, शब्द शक्ति है अभिधा, शब्द गुण प्रसाद और माधुर्य है। इस प्रकार बिहारी ने अपने दोहों में नीति की बातें कही हैं। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बिहारी रचित श्रृंगार के दोहों का अर्थ समझाऊंगी। पहला दोहा देखिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होए। इन पंक्तियों में बिहारी कवि ने राधा की आराधना की है, और वह कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, हे राधा रूपी श्रेष्ठ स्त्री, नागरी मतलब स्त्री, मेरी भव बाधा हरो, अर्थात मुझे सांसारिक बाधाओं से मुक्ति दिलाओ, मेरी बाधाओं का हरण कर लो। राधा नागरी सोए, जहाँ तन की झाई परे, मैं आपसे अपनी बाधाओं को दूर करने की विनती इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ तन की, आपके तन की झाई यानी परछाई पड़ने से श्यामों, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हरित दुति होए। हरित मतलब प्रसन्न, दुति मतलब चित्त, होए, आपकी के तन की परछाई पड़ने मात्र से तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण जब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, तो इसीलिए हे राधिका, हे राधा नागरी, हे राधा रूपी स्त्री, श्रेष्ठ स्त्री, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण कर लो, अर्थात मेरे कष्टों को दूर करो। बच्चों, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। बिहारी ने अपने दोहों में न केवल श्रृंगार का वर्णन किया, न केवल भक्ति का किया, न केवल नीति का, बल्कि इस दोहे से यह भी ज्ञात होता है कि बिहारी को रंगों का भी ज्ञान था। श्याम श्री कृष्ण का वर्ण था, रंग नीले रंग में आता है, श्याम वर्ण में आता है। काव्य में नीला और काला एक ही रंग माना जाता है, और राधा का गौर वर्ण पीले रंग में माना जाता है। तो अगर रंगों की जरा सी भी हम जानकारी रखते हैं, तो जब नीला और पीला रंग मिलता है तो उससे जो रंग बनता है वह होता है हरा। तो यहाँ पर बिहारी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि राधा का पीला और कृष्ण का नीला रंग मिलकर हरे रंग की उत्पत्ति करते हैं। हरा रंग प्रसन्नता का सूचक होता है। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने अपने कौशल का भी
परिचय दिया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होय।